आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये जो है वो इस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। और जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि हम TRE 2 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके GS सेक्शन पे बात कर रहे हैं। अभी हम 9 से लेकर 10 तक के GS सेक्शन पे बात कर रहे हैं। इससे पहले तमाम जो था 1 to 5 6 to 8 सब मतलब बता दिया गया है। प्ले लिस्ट में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। आइए हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं जो 61 से हम बात करेंगे। इससे पहले तमाम क्वेश्चन पे बात हो चुकी है। प्ले लिस्ट में जाएं, वहां आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं 61। कहता है कि 22 अप्रैल को किस रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे के तौर पर, विश्व पृथ्वी दिवस के तौर पर मनाते हैं। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे के तौर पे मनाते हैं। ठीक है, 22 अप्रैल को। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? ये वर्ल्ड हेल्थ डे जो है ये मनाते हैं 7 अप्रैल को। लिख लीजिए अपने कॉपी में, 7 अप्रैल को। अच्छा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं? अपने कॉपी में लिखिएगा। ये मनाते हैं हम 16 सितंबर को। ठीक है ना, प्लीज राइट योर कॉपी। अपने एक्स्ट्रा 2 चीजें आपको यहाँ सीखने को मिला कि वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल और वर्ल्ड ओजोन डे 16 अप्रैल। आइए नेक्स्ट वीडियो 62। भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? ये स्थलाकृति मानचित्र जो है इसे कहते हैं टोपोलॉजिकल मैप। टोपोलॉजिकल मैप, इसकी इंग्लिश होती है टोपोलॉजिकल मैप। ये जो टोपोलॉजिकल मैप जो है, ये पहले नंबर तो समझिए कि ये है क्या। स्थलाकृति मानचित्र ये है क्या, तब जानेंगे कि कौन बनाता है। टोपोलॉजिकल मैप जो है, ये मैप आपके मोबाइल में होगा, जिसे गूगल मैप कहते हैं। आपके ये है, ये मैप जो है, इस मैप में ये क्वालिटी है कि ये चीजों को बहुत ही क्लियर रूप में प्रदर्शित करता है। अगर टोपोलॉजिकल मैप आप इस्तेमाल करेंगे अपने मोबाइल में, अभी गूगल मैप खोलें तो ये डिटेल्ड और एक्यूरेट ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देता है चीजों का, अर्थ सरफेस का। आप इससे आराम से रोड्स देख सकते हैं, बिल्डिंग देख सकते हैं। आप आराम से एयरपोर्ट, रेलवे, जगह के नाम देख सकते हैं, बाउंड्रीज देख सकते हैं, बॉर्डर्स देख सकते हैं। यही टोपोलॉजिकल मैप है जो आप अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। और इसको जो बनाया है उसको बनाने वाला है भारतीय सर्वेक्षण, इंडियन सर्वे ऑफ इंडिया। इसको बनाता है सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है इसको। ठीक है ना, तो आप समझेंगे कि टोपोलॉजिकल मैप होता क्या है, उसको बनाने वाला कौन है? सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे, ये क्या है? ये तो अब क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, है ना। सर्वे ऑफ इंडिया इसको बनाता है। टोपोलॉजिकल मैप पता चल गया कि ये क्या होता है, टोपोलॉजिकल मैप क्या होता है। अब आइए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये इसे कहते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे, इसे कहते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1851 में। ठीक है ना। इसका क्या काम है? इसका काम है कि जो जमीन पर इन्वायरमेंट है, नेचुरल हजार्ड्स हैं, मतलब जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे इसमें, जो प्राकृतिक घटनाएं घटती है, नेचुरल हजार्ड्स जो होता है, इन तमाम चीजों का सर्वेक्षण करने का काम ये करता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो 1916 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये क्या काम करता है अब जानते हैं आराम से कि जो हमारे अर्थ है, जो जमीन है, उस जमीन में जो एनिमल्स है, जो जीव हैं, जो लाइव लिविंग थिंग्स है, उनका सर्वे ये करता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनका ये सर्वे करता है। 1916 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर कहता है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? 1857 का जो विद्रोह हुआ था
उस विद्रोह को किसने सबसे पहली बार कहा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम? इसको कहने वाले जो हैं वो वीडी सावरकर है। वीडी सावरकर ने एक किताब लिखी 1909 में। 1909 में किताब लिखी इन्होंने, 1909 में किताब लिखी। उस किताब का नाम था द हिस्ट्री ऑफ द वर्क ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। किताब का नाम था द हिस्ट्री। इन्होंने एक बुक लिखा 1909 में, बुक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ द वर्क ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और इस किताब में पहली बार इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम शब्द का इस्तेमाल किया था 1857 की क्रांति के विरोध में। विरोध में नहीं, 1857 की क्रांति हुआ, जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को वर्णन करने के लिए इन्होंने सबसे पहले इस किताब में स्वतंत्रता संग्राम शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है ना, वीडी सावरकर साहब ने ये बात आपका ठीक है। और ये किताब जो है वो मराठी शब्द में लिखा, मराठी भाषा में लिखा गया था, मराठी भाषा में। ठीक है, चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? संथाल विद्रोह हुआ, बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ, तना भगत विद्रोह हुआ। अभी मैंने बात किया हूं, अभी कुछ दिन पहले, अभी 10 मिनट पहले, इससे पहले की वीडियो में, मतलब जो आप देखिएगा प्ले लिस्ट में जाकर के, कि ताना भगत जो विद्रोह हुआ था 1914 से लेकर के और 1920 के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में। अभी मैंने बात किया पिछले वीडियो में, छोटा नागपुर में। क्यों, किस लिए दिया था? अच्छा, ये विद्रोह कौन था? ये आदिवासी विद्रोह था। जो उस छोटा नागपुर के लोकल जो ब्रिटिश थे, वो वहाँ के जो जमींदार थे, जो वहाँ के जो खेती करने वाले थे, उस पर वो एक्सप्लॉइट करता था, उसको वो परेशान करता था। उसीलिए जो विद्रोह हुआ था 1914 से 1920 के दौरान। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है कि बिरसा मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा विद्रोह जो है आप अच्छे से जानते हैं कि ये विद्रोह जो है 1894 में हुआ था। संथाल विद्रोह के बारे में भी मैं अभी बात किया हूं पिछले कुछ वीडियो में। ये विद्रोह जो है 10 जून 1855 को हुआ था। ठीक है ना। इस विद्रोह के जो संथाल विद्रोह के लीडर थे, वो लीडर कौन थे? ये भी क्वेश्चन आया था। सिद्धू और कन्हू, ये दो इसके लीडर थे। अभी कुछ दिन पिछले वीडियो में ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस निम्नलिखित कौन सा सबसे पहले हुआ? तो सबसे पहले कौन सा हुआ आप आराम जान सकते हैं, है ना। 1855 में हुआ। पहले वो 1855 में संथाल विद्रोह, तब वो 1894 में बिरसा मुंडा विद्रोह। ठीक है ना। उसके बाद हुआ अभी 1914 से 1920 में ताना भगत आंदोलन। कॉपी में सबको नोट कीजिए। सिद्धू इसके कन्हू संथाल विद्रोह के नेता थे, लीडर थे। ताना भगत विद्रोह के बारे में मैंने बात किया, इसको सबको कॉपी नोट कीजिए। आइए 65 क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ये भी क्वेश्चन बात हो चुकी है 6 to 8 के जो क्लास हुए थे उसके जीएस सेक्शन में। जो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, उन्होंने जो आनंद मठ लिखा है, वो उसमें मेंशन किया है सन्यासी विद्रोह के बारे में, उसमें मेंशन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था 6 to 8 में जीएस सेक्शन में। सन्यासी मतलब विद्रोह था ये कब से कब तक हुआ था? सन्यासी विद्रोह ये 1763 से 1800 के बीच हुआ था, सन्यासी विद्रोह। अब बंकिम चंद्र चटर्जी जो है अपना उपन्यास जो आनंद मठ लिखे हैं, उसमें इस विद्रोह की चर्चा किए हैं, उल्लेख किए हैं। 66 क्वेश्चन नंबर कहता है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? पहली बार ये जो है स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? स्वदेशी यानी कि और स्वदेशी और बहिष्कार बायकॉट, ये भारत में कब अपनाया गया था? आपको अच्छे से मालूम है कि लॉर्ड कर्जन, अभी याद रखिएगा सबको, लॉर्ड कर्जन के समय में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, तो उसी समय कब हुआ था ये भी पता होना चाहिए आपको कि जुलाई 1905 में। ठीक है ना,
जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का पार्टीशन, बंगाल का विभाजन हुआ था। और उसी समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस INA, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट और बायकॉट मूवमेंट का इनिशिएटिव लिया था। स्वदेशी मूवमेंट और बायकॉट मूवमेंट के को अपनाया था, है ना। बायकॉट मूवमेंट उसे कहते हैं, बायकॉट, और स्वदेशी मूवमेंट यानी कि स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है ना। क्लियर। बंगाल विभाजन के समय में। 67 क्वेश्चन। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। गया अधिवेशन हुआ था 1922 में, उसके अध्यक्ष, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? उसके प्रेसिडेंट थे चित्तरंजन दास। जब गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1922 में, तो उसके जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वो थे चित्तरंजन दास, ठीक है ना। क्लियर। हकीम अजमल खां जो थे, वो जब अहमदाबाद में जब 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उस समय हकीम अजमल खां अध्यक्ष बने थे। कॉपी में नोट कीजिएगा। महात्मा गांधी कब अध्यक्ष बने थे? ये बात आप याद रखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में सिर्फ महात्मा गांधी एक बार, ओनली एक बार ही अध्यक्ष बने, और वो बने 1924 में, जब सेशन बेल्जियम में हुआ था। तब बेल्जियम में, ठीक है ना। तो गया अधिवेशन में के अध्यक्ष, गया में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1922 में, तो उसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। और अहमदाबाद में 1921 में जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो उसके अध्यक्ष थे हकीम अजमल खां, ठीक है ना। और पहली एक बार, सिर्फ एक बार महात्मा गांधी जो है 1924 में जब बेल्जियम में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तब उस समय महात्मा गांधी उसके प्रेसिडेंट बने थे। कॉपी में नोट कीजिएगा सब के सब। 68 की बात करता हूं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? जब आप ये क्वेश्चन पता होगा, जब आप पढ़े होंगे, तो आप आराम से क्वेश्चन को टिक मार सकते थे। क्यों? क्योंकि राजकुमार शुक्ला के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि राजकुमार शुक्ला वो थे जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया था। क्वेश्चन पे बात हम कर चुके हैं। और तब वहां से चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, तो राजकुमार शुक्ला होगा नहीं। राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे, ये होंगे नहीं, तो बच गए स्वामी विद्यानंद, यही थे स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद ही असहयोग आंदोलन को बिहार में अगुवाई किए थे, ठीक है ना। 69 कहता है कि 1870 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? आइए एक बात याद रखिए कि डेविड हेयर और राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, ये दोनों मिलकर के, डेविड हेयर और राजा राम मोहन रॉय, ये दोनों मिल कोलैबोरेट करके 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज को एस्टेब्लिश किए। अगर डेविड हेयर यहाँ पर नहीं होता, राजा राम मोहन रॉय होता, तो आपको राजा राम मोहन रॉय पर टिक मारना था। क्योंकि डेविड हेयर यहाँ पे है, इसलिए डेविड हेयर पर टिक मारना होगा। और दोनों मिलकर के कलकत्ता में हिंदू कॉलेज को एस्टेब्लिश किए थे, ठीक है ना। उसके बाद आप ये नोट कर लिए होंगे आप कॉपी में, मुझे यकीन है कॉपी में नोट कर लिए होंगे। नहीं किए होंगे तो कॉपी में नोट कर लो मेरे भाई, बहुत जरूरी, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए मैं बता। अच्छा, आइए हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में समझते हैं। ये कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो जो है, इनको माना जाता है फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। इनको कहते हैं फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। कॉपी में लिखिएगा इंडिया, ये आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि इसे कहते हैं। आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी
वादी कवि, ये है हेनरी वीडियो रेजियो। अच्छा, जोनाथन डंकन कौन थे? जोनाथन डंकन जो थे वो 1791 में इन्होंने बनारस में हिंदू कॉलेज को एस्टेब्लिश किया था। हिंदू कॉलेज को बनारस में एस्टेब्लिश किया था। हिंदू कॉलेज को बनारस में एस्टेब्लिश किया था। कॉपी नोट कीजिएगा, है ना, बनारस में किया था, ठीक है ना, हिंदू कॉलेज को। ये हिंदू कॉलेज क्यों? हिंदू लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए, हिंदू लॉज को प्रमोट करने के लिए, फिलोसफी को प्रमोट करने के लिए इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, ठीक है ना। अब फिर यही कॉलेज, यही जो है जोनाथन, ये जो हिंदू कॉलेज बनारस जो है, ये 1958 में ये कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी में चेंज हो गया, यूनिवर्सिटी में बदल गया, ठीक है ना। अब फिर 1974 में ये जो है इसको नाम चेंज करके नाम रख दिया गया संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी सिटी, ठीक है ना। ये है थोड़ा सा डिटेल्स, ठीक है ना। तो 1857 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना करने वाले डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय थे, ठीक है ना। इन्होंने मिलकर के कलकत्ता हिंदू कॉलेज को बनाया था। और हेनरी वीडियो जो है इनको फर्स्ट मॉडर्न नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं, आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि। और जोनाथन डंकन जो है 1791 में हिंदू कॉलेज बनाया था बनारस में। क्यों? हिंदू फिलोसफी को, हिंदू लिटरेचर को, हिंदू लॉ को प्रमोट करने के लिए। और 1958 में ये यूनिवर्सिटी बना और 1974 में इसको संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी बन गया। ये आगे बात करते हैं, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इससे मरने में इसको सहयोग दे सकूं। किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है? जब, अब यह बता समझिए कि जब 1885 में कांग्रेस नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया गया था, तो उस समय लॉर्ड कर्जन साहब थे और उन्होंने कहा था, लॉर्ड कर्जन साहब कहा था, उनका ये स्टेटमेंट था कि इन माई बिलीफ, कि मेरा यकीन है कि कांग्रेस इज टूटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन while in India is to assist it to a peaceful demise। यानी कि मेरी ये इच्छा है कि जो कांग्रेस का पतन हो रहा है, इस पतन में मैं हिंदुस्तान में रहते हुए इसके पतन को सहायता कर सकूं ताकि ये आराम से खत्म हो जाए। लॉर्ड कर्जन साहब ने कहा था, जो वायसराय थे, कहाँ के? इंडिया के। कब से कब तक? 1899 से 1905, ठीक है ना। तो इस तरह से ये टॉपिक खत्म होता है, मतलब 6 to 8 का, 9-10 का 9-10 का ये खत्म होता है। 9-10 के एक सेक्शन और आएंगे, जीएस सेक्शन 40 क्वेश्चंस के, उसके बाद 9-10 खत्म हो जाएगा। आप पढ़ते रहें मस्ती में और नोट्स बनाते रहें।